Good morning, class. Let's start our class. Before proceeding, I would like to memorize you that in the last class I have taught you about sentence and kinds of sentence. Have you done the exercises? Now, in today's class, we will discuss subject, predicate, object and person. आज की इस क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स पर, कुछ टर्म्स पर डिस्कस करेंगे जो कि है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट और पर्सन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. सब्जेक्ट का डेफिनेशन बहुत सारा हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट डेफिनेशन. सब्जेक्ट इज अ डूअर. सब्जेक्ट एक डूअर होता है. डूअर का मीन्स होता है किसी काम को करने वाला. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, राम ईट्स एन एप्पल. अगर राम मीन्स राम सेब खाता है, तो यहाँ पे राम जो है वो सब्जेक्ट है और राम क्या कर रहा है? एप्पल खा रहा है, मीन्स सेब खा रहा है. दूसरा डेफिनेशन देखते हैं. सब्जेक्ट डज समथिंग, सम वर्क. सब्जेक्ट क्या करता है? कोई काम को करता है. तीसरा डेफिनेशन है अबाउट हुम और विच वी डिस्कस इस सब्जेक्ट. जिस चीज के बारे में या जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. फोर्थ वन इज व्हेन वी मेंशन अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इटीसी एंड देन वी टेल अबाउट दैट इज अ सेंटेंस. हम लोग जब किसी सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में बताते हैं और उस चीज के बारे में कहते हैं कि ये कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि हम लोग पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. गीता इज रीडिंग अ बुक. गीता इज रीडिंग अ बुक मीन्स गीता किताब पढ़ रही है. तो गीता क्या है? गीता यहाँ पे सब्जेक्ट है. और गीता काम क्या कर रही है? जैसा कि अभी पिछले डेफिनेशन में बताए थे, सब्जेक्ट इज अ डूअर, सब्जेक्ट डज समथिंग. सब्जेक्ट कोई करता होता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है. तो यहाँ पे गीता इज रीडिंग अ बुक. गीता बुक पढ़ रही है. गीता क्या कर रही है? गीता बुक पढ़ रही है मीन्स गीता कोई काम कर रही है और वो काम क्या हो रहा है? पढ़ाई करना. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट. अभी हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट का डेफिनेशन, अब हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट का डेफिनेशन. प्रेडिकेट होता क्या है? लेट्स सी. Whatever we say about the place, person or thing that we mention in a sentence is called predicate. हम लोग किसी सेंटेंस में जो पर्सन, प्लेस, एनिमल को डिस्क्राइब के रहते हैं और उसके बारे में जो बताते हैं, ओके, सेंटेंस में हम लोग जो सब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिस्क्राइब के रहते हैं और उसके बारे में जो बताते हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है. अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और उससे और क्लियर होगा. लेट्स सी द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है, ठीक है. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को ध्यान से समझे. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है, ओके. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, सब्जेक्ट का वर्क को, सब्जेक्ट का फंक्शन को क्लियरिफाई करता है. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. हम लोग अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एग्जांपल कुछ एक साथ देखते हैं जिससे कि आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो डिफरेंस है वो एक बार में पता चल जाए एक साथ. टेरिसन इज गोइंग टू थिएटर. ओके, इस सेंटेंस में हम लिखे टेरिसन थिएटर जा रहा है. तो टेरिसन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. ओके, कोई भी नाम सब्जेक्ट होता है. तो टेरिसन इज गोइंग टू थिएटर मीन्स टेरिसन थिएटर जा रहा है. टेरिसन हम लोग का जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. एंड इज गोइंग टू थिएटर इज द प्रेडिकेट. दिस इज द सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू थिएटर इज प्रेडिकेट. ओके. विकास लिव इन मुंबई. विकास मुंबई में रहता है. तो इस सेंटेंस में विकास जो हो गया हमारा सब्जेक्ट है और इज लिव इन मुंबई
मुंबई में रहता है, ये हम लोग का प्रेडिकेट हो गया। जैसे कि डेफिनेशन में हम बताए थे सब्जेक्ट इज अ डूअर, सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो यहाँ विकास टेरिसन जो है वो सब्जेक्ट है और ये काम क्या कर रहा है, थिएटर जा रहा है। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल में विकास लिव इन मुंबई, विकास क्या है वो हम लोग का सब्जेक्ट है और लिव इन मुंबई वो प्रेडिकेट है, मीन्स विकास काम क्या करता है वो मुंबई में रहता है। ओके, सो दिस इज आवर प्रेडिकेट। थर्ड एग्जांपल इज वुडकटर्स आर कटिंग वुड, वुडकटर जो है वो लकड़ी काट रहे हैं, तो इस सेंटेंस में वुडकटर हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है और आर कटिंग वुड ये क्या है हम लोग का प्रेडिकेट है। फोर्थ एग्जांपल है सुरुचि जो कि सब्जेक्ट है एंड वॉज प्लेइंग पियानो, सुरुचि क्या कर रही है, पियानो बजा रही है। ठीक है, सुरुचि क्या है, सुरुचि एक सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, वो काम क्या कर रही है, पियानो प्ले कर रही है। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ एग्जांपल, वी आर राइटिंग अ बुक टुगेदर, हम लोग एक साथ एक किताब लिख रहे हैं। सो वी क्या है हम लोग का सब्जेक्ट है एंड आर राइटिंग अ बुक टुगेदर हम लोग का प्रेडिकेट पार्ट है। द अर्थ हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये प्रेडिकेट है। एग्जांपल्स के डेफिनेशन के थ्रू अगर हम लोग चले तो अर्थ हम लोग का सब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ हम लोग कुछ काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, सन के अराउंड रोटेशन कर रहा है। ओके, सो अगर एग्जांपल से क्लियर हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस। मैंने बोर्ड पे एक यहाँ पे नोट्स लिखा है, उस नोट्स को देखते हैं क्या बताता है। देयर आर टोटल 10 सब्जेक्ट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। लेट्स सी वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ओके, तो इस सिंगुलर नाउन की जगह पे हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, एनिमल का नाम डाल सकते हैं सिंगल में। एंड इस प्लूरल नाउन की जगह पे कोई भी दो चीज़, ऑब्जेक्ट का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखें, टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। इन सब का हिंदी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ये सारा लिख के इन लोग का मीनिंग लिख दें। और थर्ड टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। द सेकेंड नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो दूसरा नाउन या प्रोनाउन होता है, किसी भी सेंटेंस में दूसरा नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, और ये क्या करता है, किसी सब्जेक्ट, कोई काम, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, कोई सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसका एक्शन को ये रिसीव करता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। एन एक्टर इज एक्टिंग इन अ प्ले, एक एक्टर है वो किसी प्ले में एक्ट कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें क्या है, एन एक्टर जो सब्जेक्ट है, इज एक्टिंग ये वो एक्शन कर रहा है, और प्ले फिर से हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिफिनेशन से अगर देखा जाए तो प्ले कौन कर रहा है, एक्टर कर रहा है। ठीक है, उसी तरह रोनाल्डो प्लेज फुटबॉल, रोनाल्डो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। रोनाल्डो के बारे में तो सभी कोई जानते होंगे, ही इज़ अ बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। रोनाल्डो यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्ले वो एक्शन हो रहा है, और फुटबॉल क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिस तरह की डेफिनेशन में हम लोग देखिए सेकेंड नाउन और प्रोनाउन वो क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट नाउन क्या है, रोनाल्डो है, और दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल। अक्षय मेक्स स्टंट इन मूवीज, अक्षय क्या करता है, मूवीज में स्टंट करता है। तो अक्षय यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेक्स स्टंट ये हम लोग का एक्शन हो गया, और मूवीज जो है वो हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, क्लियर है। ओके गाइस, आज की क्लास में इतना ही तक। पर्सन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स ऑन माय चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।